आप ये बेसिकली भी कह रहे हो कि जो साधु हिमालय में एकदम दूर छिपे हुए हैं वो असली साधु होते हैं। वो बहुत ऊपर स्टेज में है। वो कल एक चीज मैं बता रहा था कि ये मान लो कि 0 से 100 तक, अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये गलत इसका मतलब नहीं निकाला जाए। क्या जो आपका लोग ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है, मानो ना मानो जिसका है। तो 0 से 100 अब मान लो कि पूरा रास्ता है, तो 0 से 100 के बीच में आप 20-30 तक जब जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ होता रहेगा आपके आसपास, एंजॉय भी करेंगे। उसको आप फिर आपको अगर लगता है कि जो मेरा पाथ है उसको 10 जन को बताना है, या कुछ आश्रम बनाना है, या मुझे और भी लोग चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन करना है, अच्छी बात है, करो आप, इत्यादि एक्सेट्रा। 70 के ऊपर जब चले जाते हो आप, तो वो नेचर का नियम है। वो आप बाहर में ऐसे आप घूम नहीं सकते, ना 10 जन को बोल सकते हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये सत्य घटना है, मेरे एक दोस्त के पिताजी से मैं सुना था, और एकदम रिलायबल चीज़। तो कलकत्ता में बंगाल में एक चीज़ होता है, जनवरी महीने में एक मेला लगता है, वो गंगा सागर मेला कहते हैं हम लोग। तो बहुत साधु संत का आगमन होता है, पूरा इंडिया से होता है। तो एक कोई एक संत आते हैं जो बद्रीनाथ से आते हैं। मैंने कभी देखा नहीं, मैं सुना हुआ है, लेकिन जब मतलब उनके साथ और भी लोग थे, तो ये मतलब वो बना के नहीं बोल रहे, एकदम सही बात उन्होंने बता रहे थे। तो वो हर साल आते हैं, 3 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ, और वो बद्रीनाथ से इतना लोगों को पता है, उनका नाम वाम वगैरह कुछ नहीं पता। तो एक दिन वो आए और उनके साथ अच्छा, इनका जो है उम्र होगा करीब 50-60 दिखने में जैसे लगता है, और उनके साथ एक एकदम यंग व्यक्ति, मतलब 24-25 होगा, बैठे हुए मॉन्क के, वो गेरुआ धारण किए हुए चुपचाप बैठे हुए। तो और ये बाबा जी जब आते थे, लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, सबका कुछ कुछ समस्या है, ये है वो है, तो बोलते हैं बाबा जी कुछ कुछ एडवाइस देते हैं, उससे फ़ायदा भी होता है लोगों का, इसलिए भीड़ भी लगता है। तो ऐसे सब बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास जो है वो एकदम शांत, एक बात नहीं कर रहा, चुपचाप, और एकदम यंग लड़का, मतलब लगेगा 20-25 साल का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो सडनली बाबा जी बस इतने बोले कि ये जो है ये भी बद्रीनाथ का है। इन्होंने कभी गृहस्थ का घर देखा नहीं है। अच्छा, गृहस्थ मतलब हाउस होल्डर, उन्होंने हाउस होल्डर का घर कभी देखा नहीं है। मैं इसीलिए उनको लेके आया, बस दिखाने के लिए कि कैसे गृहस्थ लोग कैसे रहते हैं, ऐसे करके। वहाँ पे पास में बैठे हुए, तो एक फोटोग्राफर भी था पूरा ग्रुप में। तो उन्होंने अंत में एक फ़ोटो ले लिया, कि बाबा जी का एक मतलब एक मेमोरी रहेगा। फ़ोटो लिया। फ़ोटो लेने के बाद सबसे हैरान वाला चीज़ उनको पता चला, फ़ोटो में सब कोई, एवरीबडी इज़ देयर पूरा फ़ोटो में, बस वो 25 साल का जो संत गायब, फ़ोटो में नहीं है, है ही नहीं। वो फिर आके बोले बाबा जी ये कैसे संभव है? तो उन्होंने बोला, एक आंसर दिया, जो आंसर आप लाहिरी मशाई भी देते थे, बाय द वे। लाहिरी मशाई का भी यही चीज़, सेम चीज़ वो कर सकते थे, करते थे भी। उन्होंने बोला कि आपको शरीर दिख रहा है, ये तो आत्मा है। वो बिना उसके परमिशन के आप फोटो लिए तो कैसे दिखेगा आपको? और आपको पता ही नहीं उनका उम्र कितना है, पता ही नहीं कौन से युग का है। अब सोचिए, जो आदमी कभी गृहस्थ के घर देखा ही नहीं है, गृहस्थ मतलब हम सब गृहस्थ है, सोसाइटी में रहते गृहस्थ ही है, जो ऐसे इंसान जिसका उम्र पता नहीं है, जो गृहस्थ के घर देखा नहीं है, तो फोटो में नहीं आता है, क्योंकि उनका, हम लोग बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं बहुत तीव्र अवस्था। आज मेरे को कोई चोट लग गया तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दर्द होगा ना, बॉडी से आइडेंटिफिकेशन है। तो ये इस अवस्था में पहुंच गए संत, ऐसे अवस्था में जिसको बॉडी से आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। वो तो एक, मान लीजिए एक तरह से कि आपके सामने, ताकि आपको घबराहट ना हो, इसलिए एक रूप धारण करके बैठे हुए हैं। तो ये सब संत भी है। अच्छा, ये लोग कभी नहीं आते हैं, इन लोगों को ना फेम कुछ नहीं चाहिए वो, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी जब मैं एग्जांपल देता हूँ, तो ये फिर करते क्या है? चल, लोगों का कल्याण तो कुछ करे, लेकिन आपको कैसे पता कि कल्याण नहीं कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के? ऐसे ऐसे कल्याण हो सकता है जो सामने नहीं आके भी आपको लग रहा है कि दौड़ भाग करके कल्याण होता है, पीछे से भी हो सकता है। कौन कहाँ से क्या थॉट को कैसे दे रहा है, कहाँ पे कौन सा मूवमेंट करवा रहा है, कैसे कर रहा है। ये दुनिया एक आइसबर्ग जैसा है, 1% ऊपर से दिखता है, हम लोग सोचते हैं यही सब कुछ हो रहा है, तो एक एनजीओ खोल लिए, दौड़ भाग कर लिए, थोड़ा सा इधर उधर, वो सही अपनी जगह पे ठीक है। जो कर रहे, मेरा हिसाब से यह है कि लुक एट व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो उसमें श्रद्धा रखो, बट ये मत सोचो कि यही एंड है, इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, ये फाइनल चीज में पहुंच गया ना।